तितली में आया नया ट्विस्ट। कोयल ने छोड़ा घर या मैना ने चली कोई नई चाल। सीरियल तितली का आने वाला एपिसोड बहुत इंटेंस होने वाला है। यह कोयल घर छोड़ने की बात कर रही है, वही तितली कोयल को लेकर काफी इमोशनल होती नजर आ रही है। आपको क्या लगा पड़ेंगे? आप मुझे बिना बताए जाएंगी और मुझे पता नहीं चलेगा। नहीं बड़ी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने एक बार भी अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, कर्व के बारे में, मैना माँ के बारे में, चीकू भैया और मेरे बारे में भी नहीं सोचा। क्या बात है बड़ी माँ, क्या प्रॉब्लम है? आप बताइए। हम लोग देखना कोई ना कोई हल जरूर ढूंढ लेंगे। यही हल है, यही हल है। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। चलो यही सही रहेगा इस परिवार के लिए। मेरी गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी तो अब तक थी दीदी, लेकिन अब सारी गलतफहमी दूर है। जब तक आप इस घर में रहेंगे मैं खुश नहीं रह सकती। बड़ी बहन का फर्ज होता है अपनी बहन की खुशियों का ख्याल रखे, उसकी खुशी की वजह बने। लेकिन आप तो सिर्फ और सिर्फ मुझे दुख की वजह, लेकिन आप तो सिर्फ और सिर्फ मेरे दुख की वजह होती जा रही। काफ़ी इमोशनल सा आज सीन है आपका एक यहाँ पर, जहाँ पे काफ़ी इमोशन होती हुई नज़र आ रही है। आप मैना आपसे कुछ कहती हैं, फिर तितली आपके पास में आती है। क्या होता हुआ आखिर यहाँ पे नज़र आ रहा है? भाई हम ये देख रहे हैं कि जितना कोयल अपने परिवार के लिए कर सकती थी उसने उतना कर लिया। अब बस आई थिंक वो स्पेस बनाना ज़रूरी है जहाँ तितली अपने गर्व के साथ अपने गृहस्थ को संभाले, मैना मणिकांत के साथ अपने जीवन को जो भी है खुशहाल बिताए। कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमियाँ पैदा हो रही थी, तो कभी कभी थोड़ा अच्छा होता है कि थोड़ा वो डिस्टेंस क्रिएट कर लो। तो बस यही है कि आज कोयल ने फैसला लिया, बड़ा स्ट्रॉन्ग फैसला लिया कि अब वो थोड़ा अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सोचे। घर, बच्चे, परिवार, मैना, कोयल, चुटकी, इनके बारे में ही ज़िंदगी निकल गई। अब जा रही है अपने बारे में सोचने। तो थोड़ा सब ऑफ कोर्स मेरे लिए भी बड़ा इमोशनल है और बाकी के परिवार वालों के लिए भी। क्या डिस्कशन आपके और तितली के बीच में यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है? तितली कुछ ऐसा है कि वो चाहती नहीं है ऑब्वियसली कि मैं जाऊँ। वो चाहती है कि जो भी थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलत फहमियाँ है मैना और मेरे बीच में, वो कोशिश करना चाहती है उसे क्लियर करने की। तो बस तो मैं बोलती हूँ कि है ही ज़िद्दी लड़की, मानेगी तो नहीं। चल भाई तू देख ले तूने क्या चमत्कार करना है, बस ऐसा ही कुछ लेकिन है। यहाँ पर तितली भी आपके लिए काफ़ी इमोशनल हो गई है, वो देखकर हाँ। अभी क्या रिएक्शन? बिकॉज तितली और मेरा इक्वेशन कई टाइम से बदल भी गया है। आई थिंक कहीं वो मुझे समझ गई, उससे मुझे समझने से ज़्यादा मैं उसे समझ गई। यू नो अक्सर सास बहू के रिश्ते में थोड़ा कुछ ऐसा होता है कि हर कसौटी पे उतरना तो बहू को पड़ता है, लेकिन समझदारी निभाने का काम सास का भी होता है। सो आई थिंक हम उस मुकाम पे एक पॉइंट पे आए जहाँ मुझे लगा नहीं यार, ऐसा नहीं है कि भाई लड़की भलता ही कुछ करती जा रही है। ठीक है, गलतियाँ सबसे होती हैं और हम बड़े हैं तो हमें सिखाना भी चाहिए। लेकिन मैना ने जो आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए हैं कि आपकी वजह से चीज़ें गई, जैसे मैंने कहा कि वो एक गलत फहमी है मैना की। उसे ऐसा लग रहा है कि शायद मणिकांत का झुकाव मेरी तरफ हो रहा है इतने सालों के बाद। और वहम का क्या कहते हैं ना, जैसे इलाज नहीं है, और अगर आप उस वहम के आगे नहीं बढ़ोगे तो फिर रिश्ते ख़राब होने लगते हैं। जो आई थिंक मैना खुद उस मुकाम पर इस हम तीनों के इस रिश्ते को ले आई है, इस समझ को ले आई है जो हमने इतने साल बरकरार रखी थी। तो उसमें कोयल की समझदारी है कि भाई ठीक है, कुछ दिन मैं गायब हो जाऊं तो तुम अपने रिश्ते को संभाल लो, यकीन कर लो अपने रिश्ते पर भी और हमारे बहनों के रिश्ते पर भी। लास्टली क्या कहेंगे जाते जाते आप दर्शकों से, और क्या उनको आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिलेगा तितली के अंदर? आने वाले दिनों में तो आपको काफ़ी ड्रामा मिलेगा देखने को, जैसे हम हमेशा एपिसोड 1 से दिखाते आए हैं। बस साथ दीजिए, प्यार दीजिए, यही चाहिए। एंटरटेन करना हमारा काम है, सो हम करेंगे।